किसान गरीब का गरीब क्यों है, या फिर वो गरीबी से कभी बाहर क्यों नहीं निकल पाता, या उसकी परेशानी है या समस्या है वो कभी कम क्यों नहीं होती है, उसका मेरे पास जीता जागता उदाहरण है, सबूत है। ये एक बिल है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। दोस्तों, ये बिल अभी जस्ट में डबल डब्लू गेहूं लेकर आया, एक कट्टी 20 किलो की 1500 रुपये की। तो ये उसका बिल है, लेकिन इसमें जो बातें नीचे लिखी हुई है वो चौंकाने वाली है। तो इसी के है जो हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ये जो किसान की मजबूरी से किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट और पॉसिबल हुआ तो इसका पीडीएफ बनाकर मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप है जो चेक कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि हम विक्रेता है, उत्पादक नहीं, यानी हम बेचने वाले हैं, बीजों को प्रोसेस करने वाले या बनाने वाले हम नहीं हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में बीज की उत्पादन क्षमता या अंकुरण क्षमता की जवाबदारी हमारी नहीं होगी। यानी दूसरा पॉइंट लिखा है कि यदि उत्पादन क्षमता कम हुई, जो गेहूं आप बोओगे और वो जितना बैठना चाहिए, जितना पकना चाहिए उतना नहीं पका, या बोने के बाद गेहूं नहीं उगा, अंकुरण नहीं हुआ, तो इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। तीसरा लिखा कि बिल पर हस्ताक्षर लेना या नहीं लेना हमारी मर्जी, यानी इनकी जो दुकानदार है इनकी मर्जी है कि बिल पर आपका साइन, जो गेहूं खरीद रहा है उसका साइन ले या न ले, कानून से इनको कोई मतलब नहीं, इनकी मर्जी चलेगी। चौथा पॉइंट लिखा है कि बिल पर 2% सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लगेगा। यदि कोई किसान भाई गेहूं खरीद रहा है और कुछ पैसे बाकी करवा रहा है, उधार करवा रहा है, तो 2% के हिसाब से ब्याज। पांचवा पॉइंट लिखा है सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र पेटलावद रहेगा, यानी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, या कुछ भी लफड़ा होता है, बोलचाल होती है ग्राहक और दुकानदार के बीच में, या कोई भी गेहूं नहीं उगा। अब आप सोचिए कि कोई किसान है, 1500 रुपये का है जो गेहूं लाया है। अब यदि उसने हकाई जोताई की है, बुआई के पैसे लगे हैं, उसमें गेहूं में खाद मिलाया है, फिर पानी पिलाया है, और 2-3 दिन के बाद गेहूं का पता चलेगा कि उग रहा है कि नहीं उग रहा। उसके बाद उसका गेहूं नहीं उगता है तो इसके लिए दुकानदार जिम्मेदार नहीं है, ना ही बीज कंपनी जिम्मेदार है। उसके लिए उसको लड़ने के लिए वकील करना पड़ेगा, न्याय क्षेत्र यानी कोर्ट जाना पड़ेगा, निचली अदालत जाना पड़ेगा, फाइलें बनवानी पड़ेगी, इतना तामझाम करना पड़ेगा उसको, सारा अपना काम छोड़कर। 100 में से एक आध ग्राहक किसान चला भी गया तो उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैसला उसके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आप सोचिए, एक किसान खेती करेगा, फिर से गेहूं लाकर अकाई जुताई कर कर गेहूं बोने का है जो काम करेगा, या फिर वो 1500 रुपये की उस गेहूं के लिए वो न्याय लड़ेगा। इतना लिखने के बाद जिस दुकानदार ने 4000 4500 कुंटल के हिसाब से गेहूं का बीज बेचा है, उसने इतना लिखने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई, खत्म हो गई। अब जो भी समस्या आती है, परेशानी आती है, वो किसान जाने, न ही दुकानदार की जिम्मेदारी है, न ही कंपनी की जिम्मेदारी है, और न ही हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आप भी एक किसान है और आपके बिल में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।